देखिए बोर्ड के एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। विद इन 2 to 3 मंथ बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो स्टूडेंट के मन में बड़ी टेंशन होती है कि कैसे अच्छे नंबर लाएं, कैसे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, कैसे पास हो जाए। और मोस्टली मेरा जो फोकस रहता है वो पास होने वाले बच्चों पर कि ऐसा क्या जुगाड़ करें कि पास हो जाए, आखिर आंसर को कैसे इफेक्टिव बनाएं। देखिए सबने तैयारी कर दी, तैयारी सब करते हैं, सारे अच्छे से स्टडी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप आंसर कैसे लिखते हो। कई बार होता है ना कि आप हर कैसे कॉपी पकड़ा दी जाए पढ़ने के लिए, हटा यार समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख दिया। तो एग्जामिनर के मन में भी वो चीज़ आती है कि यार ऐसे राइटिंग अच्छी नहीं है, ऊपर से ऐसे मतलब डेकोरेटिव नहीं है, तो वो नंबर क्यों देगा। आपको खुद को दे दी जाए ना तो आप खुद नंबर ना दो, तो आप एग्जामिनर से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो अच्छे नंबर दे दे। तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो क्या करना है कि आपको पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, अब उस क्वेश्चन को जब आंसर लिखते हैं तो कैसे इफेक्टिव बनना है। तो देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन नंबर 1 लगाकर या तो आप लिख लिए देसी आंसर ऐसे और फिर यहाँ से शुरू कर दीजिए, ठीक है। या फिर आंसर फर्स्ट लगाकर भी ऐसे कर सकते हो, तो इससे थोड़ा इफेक्टिव बनता है। कॉपी ज़्यादा मत बचाओ, वैसे भी कॉपी खाली रह जाती है, क्लियर है। तो इस तरीके से थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये जैसे आंसर ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और ऐसे आंसर फर्स्ट लिख लो, तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा फील आएगा कि चलो बच्चे ने कुछ किया है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन दे दिया फिजिक्स का कि इस चीज़ को डिराइव कीजिए या इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो कोई भी डेरिवेशन दे दिया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चीज़ का प्रिंसिपल लिखना है। उस चीज़ का प्रिंसिपल लिखना है कि कौन से नियम पर आधारित है, ऐसे डबल लाइन कर दो और ऐसे एरो लगा के इसको ऐसे लिखते जाइए। कोई कॉपी नहीं बढ़ने वाली है, इससे कोई आपके ऐसा नहीं है कि आपके कोई कॉपी बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ लाइन का लॉस हो जाएगा। इसके बाद उसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला है, अगर बाई चांस उसमें अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख के ऐसे आगे लिख के इसको बॉक्स में अंडरलाइन कर दो। तो मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा उसको, एग्जामिनर को, कि बच्चे ने कोशिश की है, बच्चे ने कुछ अट्रैक्टिव बनाया, तो उसको इंटरेस्ट आएगा ऐसे देखे। ऐसे नहीं आ रहा है और एक नॉर्मली ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ तो ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। देखो इस तरीके से की पॉइंट बनाओगे ना। इसके बाद आ रहा है देती थ्योरी। थ्योरी में थोड़ा सा बेसिक लिख लो, फिर की पॉइंट बनाओ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसके बाद फाइनल कंक्लूजन डिसीजन जो भी होगा। इससे इस तरीके से बनाओगे ना तो कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी। और उसमें डेरिवेशन में कोई भी एग्जांपल कि इस थ्योरी पर कौन सा एग्जांपल बेस है, तो मतलब एग्जामिनर को लगेगा यार इसने इतनी सी चीज में कितना कुछ बता दिया है, कितना कुछ मेरे को बताना चाह रहा है, तो वो आपको नंबर देगा। और मान लो आपको ज्यादा कुछ थ्योरी में नहीं आता, डायरेक्ट लिखोगे तो समझ लेगा यार कुछ नहीं आता, इसको कैसे नंबर दे दूं। लेकिन प्रिंसिपल लिखा, फॉर्मूला लिखा, ठीक है यार इसने फॉर्मूला भी सही लिख लिया, प्रिंसिपल भी ठीक है मिलता जुलता लिख लिया, तो 2-3 नंबर तो यहाँ दे देगा 10 में से। 10 में से 3 नंबर यहाँ, और फिर थ्योरी में भी देखेगा यार इतना अच्छा डेकोरेटिव किया, चलो 2 नंबर। तो ऐसे मार्क्स बट के 10 में से 5-4 नंबर आ जाते हैं। एग्जामिनर की थिंकिंग को चेंज करना है आपको कि भाई मार्क्स दो हमें, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो 10 में से 10 आएंगे, वरना ऐसे डायरेक्ट लिख लोगे ना तो 10 में से 8-9, पूरे 10 में से 10 नंबर निकालना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। और राइटिंग तो मैटर करती है, और जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है ना तो उनको तो ऐसे ही करना है, क्लियर है। जैसे कोई भी केमिस्ट्री में टाइट्रेशन का प्रिंसिपल हो गया, तो उसमें कुछ भी करते हो ना केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमने बीकर लिया, बीकर में सॉल्यूशन मिलाया, फिर दूसरा टाइट्रेशन में ये चीज़ की, तो ऐसे लिखोगे तो उसको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको अच्छे नंबर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ आती है कि इफेक्टिव स्टडी कैसे करें कि हम पास हो जाएं। पास भी तो होना है। अब जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, साइंस 10th बोर्ड के लिए बता दूं, तो 10th में साइंस में एक ब्लू प्रिंट होती है, कार्बन प्रिंट होती है कि पर्टिकुलर चैप्टर कितने नंबर का अभी तक पूछा गया है और अभी तक पूछा गया और क्या मार्क्स वेटेज रहेगा। मतलब ऐसा एनालिसिस हो जाता है कि ये चैप्टर इतने नंबर का। तो हमें क्या करना है कि 3 से 4 चैप्टर तो ऐसे 3 से 4 बार पढ़ लो कि जिनके वेटेज सबसे ज़्यादा है और पढ़ने में भी हमें अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, तो उनको तो अच्छे से पढ़ लो कि इनमें से एक भी नंबर नहीं कटे। इसके बाद अदर चैप्टर को पे भी रीडिंग मार लो, तो इससे क्या होगा कि पास होना आसान हो जाएगा, क्लियर है। सेम चीज़ आपको फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, 12th बोर्ड में। तो ऐसे क्या होगा कि अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, कॉपी थोड़ी सी लुकिंग बनेगी, अट्रैक्टिव कॉपी बनेगी, तो आपका कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से, पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी मैं बहुत सारी सीरीज लाऊंगा जिसमें पर्टिकुलर 3 से 4 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि वहां से आपके नंबर अच्छे से आ जाए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।